तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे एरर एनालिसिस थी, त्रुटि विश्लेषण थे, उसके कुछ क्वेश्चंस को लगाना देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस को लगा कर देखेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन दिया है, एक पतले तार का व्यास पेंच मापी से मापा जाता है। क्रमबद्ध मापने में तार के व्यास के मान क्रमशः 2.04 मिलीमीटर, 2.06 मिलीमीटर और 2.08 मिलीमीटर हैं, और 2.07 मिलीमीटर और 2.05 मिलीमीटर हैं। तो इतने हमारे मापे दी गई हैं जब पेंच मापी के द्वारा मापा जाता है। अब पेंच मापी के मापने के बाद क्या होता है कि ये चार पांच चीज़ें हमें ज्ञात करना है कि किस तरीके से। नंबर 1 पर हमें निकालना है तार का माध्य व्यास कितना है। नंबर 2 पर निकालना है मापों में निरपेक्ष त्रुटियां क्या है। नंबर 3 पर निकालना है माध्य निरपेक्ष त्रुटि क्या है। नंबर 4 पर निकालना है आपेक्षिक त्रुटि क्या है, और नंबर 5 पर हमें निकालना है प्रतिशत त्रुटि। अब अगर माध्य निकालना होता था किसी चीज़ का, तो माध्य निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, जितनी चीज़ें होती थी सभी को जोड़ देते थे और उसी संख्या से क्या कर देते थे, डिवाइड कर देते थे। अगर जैसे हम करें, निकाले माध्य व्यास, अगर निकाले हम D अगर है, तो सारी चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 2.04 प्लस में 2.06 प्लस में 2.08 प्लस में 2.07 प्लस में 2.05, टोटल संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5। तो 5 से क्या कर देंगे हम लोग, डिवाइड कर देंगे। ऊपर जोड़िए कितना आ रहा है, 7 5 12 12 8 20 20 6 26 26 4 30। तो ऊपर आ गया भैया 30, दशमलव लगाया, 2 2 4 6 8 10। तो हमारा 10.30 और अपान में कितना आ जाएगा, 5। अब 10.30 को अगर हम लोग काट दें तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया और 5 छक्का 30, तो 2.06। तो हमारा माध्य व्यास कितना आ गया, 2.06। पहले क्वेश्चन का हमारा आंसर निकल आया कि जो तार का माध्य व्यास होगा वो कितना होगा, 2.06 होगा। हमारा क्या होगा, 2.06। अब हम लोगों को निकालना है निरपेक्ष त्रुटियां। तो नंबर 2 हमें निकालना है निरपेक्ष त्रुटियां। निरपेक्ष त्रुटियां होती थी डेल्टा, अगर याद हो आपको तो डेल्टा D से हम लोग डिनोट करते थे। और जो हमारी निरपेक्ष त्रुटि होती थी, त्रुटियां निकालना है, जैसे हमें निकालना है डेल्टा D1, तो कहते थे जो माध्य वाली आई है D, उसमें से घटा दीजिए वास्तविक वाली। अगर हम डेल्टा D2 निकालेंगे तो कह रहे हैं कि जो हमारी माध्य वाली आई है उससे रियल वास्तविक वाली घटा दीजिए D2 की। इसी तरह सभी की निकालेंगे, डेल्टा D3, डेल्टा D4 और डेल्टा D5। तो दोनों का अंतर लिया जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अंतर ले लेंगे, -D3 -D4 माइनस में D5। अब सबके मान रख दीजिए भैया। तो D हमारा कितना आया, 2.06 में से क्या घटा देंगे, 2.04। फिर क्या आया, 2.06, D का मान निकाल लिया है। दूसरे नंबर पर कौन है, 2.06। इसी तरह अगर हम तीसरे नंबर की बात करें, यहाँ पर D का मान है 2.06 माइनस में 2.08, फिर 2.06 माइनस, अब माइनस यहाँ पर भैया अंतर को बताता है, 2.07। लास्ट वाला क्या दिया है, 2.05। तो 2.06 में से घटा दिया हम लोगों ने 2.05 को। तो ये निरपेक्ष त्रुटियां लिख गई हमारी। अब इनमें से हम लोग क्या करेंगे, इनको घटा देंगे तो हमारी जो है निरपेक्ष त्रुटियां आ जाएंगी। आपको दिख रहा होगा।
तो अब इसमें से हम घटाएंगे 2.06 में 2.04 अगर घटाएंगे तो कितना बचेगा 0.06 में से 4 गए 2 बचे। अब 6 में से 6 गए इसमें 0 बचे। यहाँ पर 6 में से 8 गए तो कितना बचेगा 0.02। अंतर में प्लस या माइनस हम लोग नहीं लगाते। अब यहाँ पर 8 वाले में घटाएंगे, 8 वाला तो ये आ गया भैया। अब 07 वाला घटाएंगे तो कितना आएगा 2.06 से 2.07 का अंतर लेंगे तो कितना आ जाएगा 0.01। अब इसी तरह लास्ट का अंतर लेंगे 2.06 में अंतर ले लेंगे 2.05 का, तो 6 में से 5 गया 0.01 का अंतर आ गया। तो ये आ गई हमारी निरपेक्ष त्रुटियां चारों की। पहले नंबर पर आई है 0.02, दूसरे नंबर पर 0, तीसरे नंबर पर 0.02, चौथे नंबर पर 0.01 और पाँचवें नंबर पर भी 0.01। ये निरपेक्ष त्रुटियां आ गई। अब निरपेक्ष त्रुटियां आने के बाद हमें अगला क्वेश्चन क्या निकालना है, माध्य निरपेक्ष त्रुटि। अगर किसी भी चीज़ का माध्य निकालते हैं तो सबको जोड़ देते हैं, जोड़ने के बाद उसी संख्या से क्या करते हैं डिवाइड। तो ये आपने लिख लिया होगा। अब हम लोग जो है माध्य ले लेते हैं, निरपेक्ष त्रुटियों का माध्य। तो क्या लिखेंगे, माध्य निरपेक्ष त्रुटि, माध्य निरपेक्ष त्रुटि ऐसे लिख सकते हैं। डेल्टा डी का माध्य ले लें। अब लिखेंगे डेल्टा D1 प्लस में डेल्टा D2 प्लस में डेल्टा D3 प्लस में 4 प्लस में 5। और कितनी संख्याएं हैं 5, तो 5 से डिवाइड कर देंगे। अब यही निरपेक्ष त्रुटियां लिखते 0.02 प्लस में 0.02 प्लस में 0.01 प्लस में 0.01। कितनी संख्या है टोटल 5, तो 5 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारी भैया क्या हो गई, निरपेक्ष त्रुटि वाली बात हो गई। अब इन सभी को हम लोग क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। अब जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2 2 4, 1 और 1 6, तो हो गया हमारा 0.06/5। अगर यहाँ से हम लोग काटे तो नीचे 0.06/5 है। अगर पॉइंट हम लोग हटा दें फिर 0 आ जाएगा, तो कितना बन जाएगा टोटल। या फिर जो है दशमलव हटाए ना, सीधे सीधे काट दे तो कितना बनेगा 0.012 mm। कितना बन जाएगा 0.012 mm। 1 से काटेंगे तो 5 एकम 5, फिर 1 हमारा बचा रहेगा, फिर दशमलव तो लगा है तो 0 बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 0.0 तो लगा ही है, 5 एकम 5, 1 बचा यानी 0 और बढ़ा सकते हैं, तो 5 दूनी 10, तो 0.012 ये आ जाएगा हमारा क्या, माध्य निरपेक्ष त्रुटि। क्या आ जाएगी, माध्य निरपेक्ष त्रुटि। तो ये हो गई हमारी किसकी, जो निरपेक्ष त्रुटि आई हैं उनकी हम लोगों ने माध्य निरपेक्ष त्रुटि ले ली। अब हम लोगों को क्या लेना है, वास्तविक जो हमारी त्रुटि आई है, जो हम लोग वास्तविक, अब जो है हम लोगों को निकालना है आपेक्षिक त्रुटि। तो आपेक्षिक त्रुटि या भिन्नात्मक त्रुटि बराबर होता था जो माध्य वाली निरपेक्ष त्रुटि होती थी अपान में माध्य निरपेक्ष जो त्रुटि होती थी 2.06 जो आया था, उन दोनों को क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, तो हमारी बन जाएगी आपेक्षिक त्रुटि। तो आपेक्षिक त्रुटि लिखेंगे। अब इसको नोट करते चलिए। आपेक्षिक त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि बराबर क्या लिखेंगे, जो डेल्टा डी आया है हमारा, यही तो डेल्टा डी का समांतर जो हमारा माध्य आया है, डेल्टा डी समांतर माध्य यही तो है। अब इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे जो हमारी रियल वाली निकल के आई थी डी से। तो ये कितना दिया है 0.012 और उसको कितना निकाला था 2.02 करके साथ 2.06 करके निकली थी कुछ। तो ये हो गई हमारी ये चीज़ इतनी। तो 0.012 ये हमारी निकल के आई है माध्य वाली, और ये डी वाली होती थी जो हमारी निकल के आई थी तार का माध्यवास वाली त्रुटि जो निकल के आई थी। इन दोनों को हम लोग क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, तो हमारी क्या आ जाएगी वास्तविक वाली निरपेक्ष त्रुटि आ जाएगी। दशमलव यहाँ पर 3 अंक है, यहाँ पर 2 अंक है, तो 1 0 बढ़ा लिया, दशमलव हटा लिया, तो क्या बन गया 12/20/60। कितना बन गया 12/20/60। इसको अगर आप लोग डिवाइड करेंगे तो बन जाएगा 0.0058।
ये आ जाएगी हमारी क्या, आपेक्षिक त्रुटि। अगर हमें प्रतिशत त्रुटि लेना है, प्रतिशत त्रुटि, अगर इसकी प्रतिशत त्रुटि लेना है तो यही आपेक्षिक त्रुटि में गुणा कर देंगे किसकी, 100 की। तो हम लोग लिखेंगे 0.0058 इंटू में 100, तो ये हो गई हमारी क्या, प्रतिशत त्रुटि। अब प्रतिशत त्रुटि हो गई तो यहाँ पर दशमलव इधर ले आएंगे तो कितना बन जाएगा, 2 जीरो हैं तो 2 जीरो हटा के हम लोग ले आएंगे इधर, खिसका देंगे तो 0.58 और प्रतिशत का निशान लगा लेंगे, तो ये हो जाएगी हमारी प्रतिशत त्रुटि। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि इस तरीके से हम लोगों को सवाल करना है। क्वेश्चन में सब कुछ दिया रहेगा, फार्मूले बेस्ड सवाल हैं, बस आपको फार्मूले याद होंगे तो तुरंत आप सवाल लगा लेंगे, अन्यथा जो है आपको सवाल लगाने में दिक्कतें होंगी। तो ये हो गई बात हमारी किसकी, एक सवाल और लगाएंगे फिर उसके बाद रखेंगे। आप ये इसको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी के अंदर। अब अगला क्वेश्चन हमारा बोर्ड पर लिखा हुआ है, इसको एक बार पढ़ लीजिए। इसमें एक दो चीज़ बताएंगे, बाकी आपको लगाना है खुद ही घर पे। उसी तरह सेम एग्जैक्ट वही क्वेश्चन है, बस इसमें जो है मान बदल दिया गया है, पैटर्न बदल दिया है। कह रहा है एक सरल लोलक का आवर्त काल ज्ञात करते समय विभिन्न प्रेक्षणों में इसकी माप क्रमशः 2.14 सेकेंड, 2.21 सेकेंड, 2.15 सेकेंड, 2.20 सेकेंड और 2.23 सेकेंड प्राप्त होती है। कह रहा 5 प्रेक्षण हमें प्राप्त होते हैं, तो ज्ञात करना है सरल लोलक का माध्य आवर्त काल, माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकालना है, आपेक्षिक त्रुटि निकालना है, प्रतिशत त्रुटि निकालना है। तो सबसे पहले माध्य आवर्त काल निकालना होता है, तो सभी चीज़ों को जोड़ देते हैं, जितनी संख्या होती है उतने से डिवाइड कर देते हैं। तो सभी चीज़ों को हम लोगों ने जोड़ दिया और बाद में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया 5 से। जब जोड़ा तो 10.93 आया, इसको काटेंगे कितना आएगा, 5 दूनी 10 आएगा, पॉइंट लगा है। फिर 5 एक कम 5, 4 बचे, 0 बढ़ा तो 5 अट्ठे 40 हो गया, 3 बचा है तो 0 लगा, 5 छके 30। तो ये आ गया हमारा माध्य जो आवर्त काल आएगा, वो माध्य आवर्त काल इतना निकल के आ गया। अब हमें माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकालनी है, तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि कैसे निकालते थे याद करिए। ये भैया आवर्त काल है तो हम लोग इसे टी से दिखा दे रहे हैं, तो ये हमने दिखा दिया टी से। अगर इस माध्य निरपेक्ष त्रुटियाँ निकालना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, डेल्टा T1 बराबर वास्तविक वाली T लिखेंगे माइनस में T1 जो हमारा गड़बड़ वाला आया, वास्तविक ये हो गई ये T। अब इसी तरह डेल्टा T2 निकालेंगे, डेल्टा T3 निकालेंगे, डेल्टा T4 निकालेंगे, डेल्टा T5 निकालेंगे। ये सब आपको करना है, हम हिंट दिए दे रहे हैं यहाँ पर। अब इसी तरह T माइनस में T2, T माइनस में T3, इसी तरह जो है सारी लिखेंगे T माइनस में T4, T माइनस में T5। अब ये बताइए T कितना आया, 2.186 में से अंतर कर लेंगे, T1 कितना है 2.14, ये हमारा T1 दिया है। इसी तरह अगर हम 2.186 लिखें, दूसरे नंबर पर कितना दिया है 2.21 दिया है। तीसरा वाला लिखें, तीसरे नंबर पर 2.186 माइनस यानी अंतर 2.15 ये अंतर हो गया। चौथे नंबर पर करेंगे 2.186 से घटा लेंगे हम लोग कितना 2.20, और लास्ट वाला जो हमारा दिया है 2.186 से अंतर कर लेंगे हम लोग 2.23 का। शायद दिख ना रहा हो किसी को तो हम बोल रहे हैं। तो ये सब करने के बाद सब लोग इन चीज़ों को घटा लेंगे तो ये आ जाएगी हमारी माध्य निरपेक्ष त्रुटि। अब फिर उसके बाद हमें क्या निकालना होगा, आपेक्षिक त्रुटि। आपेक्षिक त्रुटि निकालने के लिए बताया था कि सबसे पहले माध्य निकाल लीजिएगा, जो पाँचों आए इनको जोड़ के 5 से डिवाइड कर दीजिएगा तो आ जाएगी हमारी माध्य निरपेक्ष त्रुटि। अब माध्य निरपेक्ष त्रुटि आ जाएगी तो फिर आपेक्षिक त्रुटि होती है जो हमने इसका माध्य लिया है, इसको डिवाइड कर देंगे किससे, इस वाली संख्या से डिवाइड कर देंगे 2.186 से, तो वो हमारी बन जाएगी आपेक्षिक त्रुटि। यही हो जाएगा हमारा सवाल। तो आप लोग अपना जो है ये हमने ऐसे छोड़ दिया है, आपको अपने कॉपी पर खुद ही लगाना है अपने आप। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं।